अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, अभी आसमा जहांगीर के आपके जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सी सारी तकारीर मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों अली अहमद कुर्द साहब के जो तकरीर थी उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की तकरीर थी और उस तकरीर में जो बहुत ही अहम पॉइंट था वो यही था कि मैं डिक्टेशन किसी की नहीं लेता हूं और इंसाफ और कानून में किसी का दबाव कबूल नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट आजादाना फैसले कर रहा है और मेरे कुलीग्स भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। गोया चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट किया और अपने ओहदे को प्रोटेक्ट किया और ये उनको करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं लेकिन मैं उस तरफ अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का तकाजा भी ये है और आपके इंसाफ का तकाजा भी यही है और शरीयत का तकाजा भी यही है कि अगर कोई चीज इस मुल्क के अदालत के सामने, चीफ जस्टिस साहब के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाती है या वो देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल आ चुकी है तो उस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट की भारी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस साहब की भारी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के बुनियादी तकाजे को पूरा करें और अपने दिए हुए उस जुमलों को जो उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में दिया है उसकी पासदारी भी करें। जहां हलफ की पासदारी है, हलफ मैं किसी दिन इंशाअल्लाह हलफ के ऊपर प्रोग्राम करूंगा। तो अभी जो कई सवालात उठ गए हैं जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, आपको याद होगा कि एक जज के हवाले से पिछले दिनों जब आपके बेनजीर भुट्टो साहब का दौर और फिर नवाज शरीफ का और फिर कुटैकना का एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और उस वीडियो की बुनियाद पर उस अहम तरीन फैसले का, उस अहम तरीन केस का फैसला किया। अब यहां पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद है, जस्टिस जज अरशद मलिक साहब की वीडियो मौजूद है और वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी फॉरेंसिक हुई भी है। फिर जज राना शमीम साहब का हल्फिया स्टेटमेंट आ गया है, वो कहते हैं अदालत मुझे जब बुलाएगी मैं हाजिर हूंगा, किसी भी फोरम पे बुलाती है। अब आपके एक और ऑडियो आ गई है और इसमें साकिब निसार साहब के हवाले से जो इल्जामात चल रहे हैं वो इल्जामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब पूरी कौम के सामने, और ये सिर्फ पूरी कौम के सामने, यकीन सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने भी ये तमाम चीजें आ रही होंगी और पूरी कौम जाहिर अब क्या चाहती है और ये उनके लिए भी, साकिब निसार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इस ऑडियो जाली है, जज अरशद मलिक की वो वीडियो जाली है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने गलत स्टेटमेंट दिया है, झूठ बोला है या आपके और जो दूसरी चीजें आ रही हैं वो सब गलत हैं, तो इसका कोई ना कहीं तो इसका फैसला होना चाहिए। और वो कौन सी जगह है? वो यकीनन अदलिया है कि अदालत के ऊपर, जाहिर है चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, तो ये अदालत, अगर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बेकसूर हैं तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। उनकी फैमिली टेंशन में है, वो खुद बहुत तकलीफ में होंगे और जो लोग इस किस्म की इल्जामात लगा रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि ये फैसला तो इंक्वायरी के बाद हो सकता है, हलफ के बाद हो सकता है, कटहरे में लाने के बाद हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं किया गया, इनको कटहरे में नहीं लाया गया, तो फिर फैसला कैसे होगा कि आया साकिब निसार सही है या वो ऑडियो वीडियो जज जो कह रहे हैं, हल्फिया बयान जो आ रहा है, रिटन स्टेटमेंट जो आ रहा है वो सही है? तो इसका फैसला कैसे होगा? क्या एक ऑडियो आए जिसमें साकिब निसार की आवाज लग रही हो और वो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है,
और अदालत के इंसाफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अवाम के एतमाद को ठेस पहुंच रहा है, वो ये एक जुमला कह के कि ये सब जाली है, क्या ये बात खत्म हो जाएगी? कौन चोर ये कहता है कि मैंने चोरी की है? लेकिन वो तो जब अदालत, कौन कातिल ये कहता है कि मैंने कत्ल किया है? कौन कहता है कि मैंने आइन तोड़ा है? कौन कहता है कि मैंने हलफ की पासदारी नहीं की है? कौन कहता है कि मैंने गलत अपॉइंटमेंट की है? कौन कहता है कि मैंने गलत काम किए हैं? लेकिन जब अदालत के सामने वो आते हैं, आया उनको कोई अदालत तक ले जाए या अदालत खुद उनको सुओ मोटो के जरिए खींच ले, तो फिर वहां पर फैसला होता है। और इसीलिए काजी और शरीयत ने काजी और फिर अदालतों का निजाम है जहां इंसाफ किया जाता है और इन बातों को सामने, और ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मसला हो गया है। देखिए, अगर यही सिलसिला जारी रहा और जिस तरह हम सुन रहे हैं कि एक बहुत अहम वीडियो अभी आने वाली है जिसमें वजीर आजम के बहुत ही करीबी दोस्त लंदन के वो साकिब निसार साहब से महवे गुफ्तगू हैं, और उस गुफ्तगू में जो बातें हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं वो भी। और अगर वो वीडियो भी आ गई और इसके साथ साथ वो दो वीडियो जिसके जिक्र नासिर भट्ट साहब जो जिन्होंने पहली वीडियो दी है और जिन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, जिन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी से तस्दीक कराया है, जो फॉरेंसिक करा के उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एप्लीकेशन की सूरत में दी है और वो केस दबा हुआ है, तो वो और दो वीडियो जो आने वाली है और पॉलिटिकल जो पीएमएलएन के बड़े अहम लीडर हैं उन सब की स्टेटमेंट मौजूद है कि इन आने वाली वीडियो में तो बाज़ाफ्ता जज अरशद मलिक ने फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया, एक सिटिंग जज का नाम लिया जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। देखिए, एक सिटिंग जज का अभी नाम आया है हल्फिया बयान में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो मीडिया में ये बयान आना, इसको अगर इस तरीके से ले लिया जाए कि ये मीडिया का बयान है, तो माजी में मीडिया के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सब बयानात आना और इससे पूरी कौम जो है मुस्तरब हो जाती है और यकीनन एक अहम तरीन इदारा जो है मुतनाज़ा हो रहा है। पहले मौजूदा इस 3 साल में इमरान खान साहब की इस 3 साला हुकूमत में फौज को बदतरीन मुतनाज़ा किया गया, बदतरीन मुतनाज़ा किया गया है। आज फौज के हवाले से जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू इसीलिए है कि इमरान खान साहब ने इस अहम तरीन इदारे को, जिसके पीछे 22 करोड़ अवाम होती है, मुतनाज़ा करके लोगों को तकसीम कर दिया। अब जो चीजें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अदालतों ने इमरान खान को प्रोटेक्ट किया, वजीर आजम बनने में सपोर्ट किया, इलेक्शन के कैंपेन को जो है वो मॉनिटर किया, कंट्रोल किया और उसके साथ साथ जो है वो मुखालिफिन को जो है वो नाजायज सजा दिलाई, गैर कानूनी सजा दिलाई, गैर आईनी सजा दिलाई। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये हजम होने वाली बात नहीं है। इससे पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जुडिशरी के ऊपर सवाल आ गया है। देखिए, कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, अगर मौशी तौर पर मुल्क तबाह हो जाए तो मुल्क तबाह हो जाता है, अगर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो जाए तो मुल्क तबाह हो जाता है। तो आज पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार सवालात हैं। कुछ लोगों के ऊपर जो अफवाज पाकिस्तान के किरदार हैं उनको बहुत अहम उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, संगीन एलिगेशंस लगे हुए हैं। बहैसियत इदारा जो है वो इस वक्त तकसीम है पाकिस्तानी कौम और मौजूदा हुक्मरानों की बेजा सपोर्ट की बुनियाद पर एक तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इनके पीछे है, जिसकी बुनियाद पर आज मुल्क में जो हालात खराबी के हैं, मुआशी हो, सियासी हो, आईनी हो, सिफारती हो, सबकी सब जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे आ रही है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप देख लें आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में, क्या आप उसको उठा के फेंक देंगे? नहीं, वहां जो नारे लगे, वहां जो बातें हुई और फिर मीडिया में जो बातें चल रही हैं और फिर अपोजिशन लीडर जो बातें कर रहे हैं, पीडीएम के लीडर जो बातें कर रहे हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनको आप उठाकर फेंक नहीं सकते। तो गोया किस तरफ, किस डायरेक्शंस पे इमरान खान साहब की सपोर्ट की बुनियाद पर हमारे इदारों को आज बहुत बड़े बड़े नुकसानात को फेस करना पड़ रहा है। चाहे इसमें एक आदमी शामिल हो, चाहे 2 आदमी हो, चाहे 3 आदमी हो, मफादात की बुनियाद पर
एक आदमी के, दो आदमी के, तीन आदमी के इख्तदार की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर अगर मुल्क की और इंस्टीट्यूशन की तबाही हो रही है तो इंस्टीट्यूशन को भी सोचना पड़ेगा, मुल्क के अहम स्टेक होल्डर को भी सोचना पड़ेगा। यकीनन इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मोहतरम की, कि वो इन चीजों का फैसला कर दे, ताकि अगर ये प्रोपेगेंडा है और ये जाली ऑडियो और वीडियो आ गई है और ये जाली हलफनामा है और ये जाली स्टेटमेंट है, तो फिर उन लोगों को सजा दीजिए जो इस किस्म की चीजें लेके आ रहे हैं, ताकि पूरी कौम का जो इस्तराब है, जो पूरी कौम इस इदारे के ऊपर क्वेश्चन मार के बैठ गई है, ये इदारा अगर इसी तरह से ये चीजें आती रही और इंसाफ के तकाजे बुनियादी पूरे नहीं किए गए तो फिर इस इदारे की अहमियत, इस इदारे का मुकाम क्या होगा। अगर इदारे को नुकसान पहुंचता है तो ये तो मुल्क का नुकसान है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो जुडिशरी हो। तो बिल्कुल अभी ये चीफ जस्टिस साहब इसका फैसला करें, राना शमीम को बुलाएं कटेरे में, आपके अंसार अब्बासी साहब को बुलाएं कटेरे में, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इस ऑडियो की फॉरेंसिक कराएं, अपनी जेर निगरानी कोई कमेटी बना दें, जुडिशियल कमेटी बना दें। जज अरशद मलिक की वीडियो ऑलरेडी फॉरेंसिक की हुई है, उसको अगर मजीद फॉरेंसिक कराना है आप करा लीजिए। ये ऑडियो भी कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के एक ऐसे फर्म से फॉरेंसिक हुई हुई है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो अमेरिकन अदालत में सबूत के तौर पर शामिल होते हैं। वहां अहम तरीन केसेस में इस फर्म की फॉरेंसिक को एक्सेप्ट किया जाता है। इतनी बड़ी बातें आ रही हैं। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि और दो वीडियो आ रही है जिसमें तो बाज़ाब्ता नाम भी है, वो भी जज अरशद मलिक की है, और एक वीडियो ऐसी है जो इमरान खान साहब की बहुत करीबी दोस्त की साकिब निसार के हवाले से बातचीत है। वो वीडियो है, ऑडियो नहीं। तो इस ऑडियो का फॉरेंसिक करा लें, इस वीडियो का फॉरेंसिक करा लें जो ऑलरेडी जज अरशद मलिक साहब ने की भेजी हुई है। वो अब तो जिंदा नहीं है, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बुलवा लीजिए, उसके बाद आपके राना शमीम को भी बुला लें और साकिब निसार को भी बुलाएं, ताकि बुनियादी तकाजे पूरे हो। अवाम की नजर में आज ये महसूस हो रहा है कि जो आला तरीन ओहदों पे है और रह चुका है वो मुकद्दस गाय है, वो कितना ही बड़ा जुर्म कर ले उसे नहीं बुलाया जाएगा। एक बात मानते हैं, थोड़ी सी बात यहां पे मैं कौम के सामने रखता हूं, सबके सामने रखता हूं। अगर ये ऑडियो वीडियो, ये स्टेटमेंट, ये हलफनामा सही साबित हो गया तो फिर इस अहम तरीन ओहदे का, इस अहम तरीन इदारे का, उस हलफ का जो लिया जाता है, फिर उसकी क्या वक़्त रह जाती है। सोचिए क्या वक़्त रह जाती है जब कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई आर्मी चीफ, कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट का जज, कोई और जज जब हलफ लेता है तो उस हलफ के बयानात क्या है, मैं किसी वक्त प्रोग्राम करूंगा। उस हलफ की स्टेटमेंट आप पढ़िए कि अगर उस हलफ की पासदारी जो नहीं करता है तो उस पर उस हलफ तोड़ने का और आइन तोड़ने का, क्यों 4 शेड्यूल में तो हलफ भी शामिल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अदालत को किसी शख्स मुकद्दस गाय को बचाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको रिलीफ भी मिल सकता है अगर इंसाफ के बुनियादी तकाजे सुप्रीम कोर्ट पूरे करे। आज इन तमाम ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट हलफनामे को लेकर और इन सब को कटेरे में खड़ा करके एक जुडिशियल इंक्वायरी या खुद अपनी सुपरविजन में इसकी सारी मालूमात ले लें तो सब फैक्ट्स आ जाएगा सामने। और अगर फर्ज कीजिए ये सब गलत है तो फिर उसको रिलीफ मिलेगा जिसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। और अगर ये सब सही है तो फिर तो ये बात बहुत खतरनाक है कि इस आला तरीन ओहदे पे बैठ के लोग किस तरीके से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी साजिश करते हैं, मुल्क के खिलाफ भी साजिश करते हैं, आइन के खिलाफ भी साजिश करते हैं, हलफ के खिलाफ भी साजिश करते हैं, तो और कौम के खिलाफ भी साजिश करते हैं। तो इनकी सजा तो इबरतनाक होनी चाहिए। फैसला कैसे हो कि ये लोग सही है या ये लोग सही है, और अगर ये नहीं होगा फैसला तो फिर यकीनन इस तरीके से ऑडियो वीडियो आती है। एक दफा इन तमाम ऑडियो वीडियो हलफनामे स्टेटमेंट की पूरी छानबीन हो जाए ताकि कौम इस तरफ से निकले और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो भी लोग जिम्मेदार हैं,
मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ के बुनियादी तकाजे को पूरा करते हुए आइन और कानून की हुक्मरानी करते हुए इन ओहदों को और इदारों को बचाते हुए फैसला इंसाफ कर दिया जाए। तो दानिश को जाती है। अल्लाह हाफिज।